हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे पीआरटी में जीएस में, यानी कि पीआरटी में जो सब्जेक्ट है आपका साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। तीनों चरणों में, विगत तीनों चरणों में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ ये बात करेंगे कि हमें इसे कंप्लीट करने के लिए, यानी कि साइंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से और किन किताबों से प्रश्न रहते हैं, उन सब पे हम लोग एक बार चर्चा कर लें, है ना। चलिए, यहाँ पर 4.0 का एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं पीआरटी के लिए, जो है ना। साइंस में क्या क्या पढ़ा जाए ताकि प्रश्न सारा बने, क्योंकि साइंस में बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं होगा, फिर भी उनके लिए ये पढ़ना पड़ेगा। और जिनका बैकग्राउंड अगर है तो साइंस में उनको ये टॉपिक कंप्लीट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिसका मैट्रिकुलेशन में अगर अच्छा है, समझ अगर अच्छा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, साइंस उनसे भी बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। री एग्जाम में सारे पेपर का एक बार मूल्यांकन करिएगा, यहीं से सारे के सारे प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं साइंस में, क्योंकि साइंस बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, 18, 20 इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का हम लोग बात करते हैं, कहाँ कहाँ से विगत तीनों चरणों में प्रश्न रहा है। जब आप लोग भी प्रश्नों को उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा, अच्छा यहाँ से प्रश्न पूछा गया। जैसे में देखिएगा, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अम्ल और क्षार से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप सिर्फ 10वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़े होंगे, सिर्फ 10th क्लास का आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो उसमें अम्ल व क्षार दिया हुआ है और यहीं से प्रश्न डायरेक्ट पूछा हुआ है आपके बीपीएससी टीचर में। आप चाहें तो एससीईआरटी जो किताब है, बिहार सरकार की जो किताब है ना, शिक्षा समग्र अभियान की जो किताबें हैं, आप इसका भी फायदा ले सकते हैं। साइंस के मामले में आप एनसीईआरटी पढ़िए या एससीईआरटी पढ़िए, बात बराबर है। लेकिन हम महत्वपूर्णता जो है, प्राथमिकता जो है, हम एनसीईआरटी को देंगे, ताकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। एससीईआरटी में भी है, ऐसा नहीं कि एससीईआरटी में नहीं, एससीईआरटी में भी है। लेकिन अम्ल व क्षार से जो प्रश्न पूछे गए हैं वह डायरेक्ट प्रश्न आपके यहाँ से पूछा गया है। एनसीईआरटी 10th क्लास का एनसीईआरटी अगर पढ़ लीजिए तो इससे आपका काम चल जाएगा, है ना। 9th और 10th ही पढ़ लीजिए, 9th और 10th से बहुत सारे टॉपिक जो हैं पूछे गए हैं। तो अम्ल व क्षार इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद और भी कोई बुक्स पढ़ा जाए या और भी कोई सेट बनाया जाए और भी कुछ किया जाए, ताकि साइंस में एक प्रश्न ना छूटे। देखिए, विद्युत विभव से प्रश्न पूछे गए हैं। और विद्युत विभव, यदि आप 10वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो 10वां क्लास के एनसीईआरटी में विभव के संदर्भ में बहुत सारा चीज़ें, फैक्ट, कॉन्सेप्ट सब दिया हुआ है, यहीं से प्रश्न बनाया गया है। जैसे प्रकाश, लाइट, फिजिक्स में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सिविल सर्विस में भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश से, लाइट से हमेशा प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं, और बीपीएससी टीचर में भी पूछा गया है। और यह 10th का 10वां क्लास का जो एनसीईआरटी का जो बुक है, जो पुस्तक है, उसी में यह प्रकाश टॉपिक जो है दिया हुआ है। पढ़िए आप लोग अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, बहुत ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे टॉपिक में देखिएगा एनसीईआरटी में और एससीईआरटी में उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण को समझिए, याद करिए और एक नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बना लेते हैं 4.0, देखिए 4.0 में 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से छूटिएगा तो बहुत तकलीफ होगा। कोई भी जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की गहराई में हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि आप इन सारे टॉपिक पे अगर कमांड कर लेते हैं तो आपका साइंस जो है वह स्ट्रांग हो जाएगा। उसी तरीके से हमने बात किया था, हमने इतिहास में बात किया, हमने ज्योग्राफी में बात किया, हमने पॉलिटी में बात किया, है ना। हम करंट अफेयर्स में बात किए, मैथ में भी बात किए, रीजनिंग में भी बात किए। कौन कौन सा टॉपिक जो है ना महत्वपूर्ण हो जाएगा, किस टॉपिक पे कहाँ से पढ़ें, ये भी हमने संदर्भ का भी चर्चा किया था, ताकि आप संदर्भ को जुटाने में इधर उधर ना भटके।
तो लाइट जो है, लाइट से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और लाइट जो 10वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में देखिएगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ 10th क्लास का एनसीईआरटी, हम ये भी बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि छठा सातवां सब पढ़ लीजिए, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि 10वां क्लास का अगर एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछा गया है तो फिर आप गड़बड़ नहीं कर पाइएगा, है ना। यहाँ पर देखिए रासायनिक अभिक्रिया, केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया अगर आप 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 10th का एनसीईआरटी आपको पढ़ना किसका है, 10th क्लास का पढ़ना है, और 10th में आपको रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है और यहीं से बनेगा। एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। जैसे आपको दर्पण से प्रश्न पूछे जाते हैं, और दर्पण में अवतल दर्पण उदाहरण पूछा जाएगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के संदर्भ में आप देख लीजिए, और ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे साबुन और डिटर्जेंट को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आनुवांशिकी और जीन, जो बायोलॉजी में हम लोगों को पढ़ना है, और ये देखिए 9th क्लास के एनसीईआरटी की किताब में लिखा हुआ है, 9th क्लास का। इसलिए अगर कोई विद्यार्थी होगा, जैसे मानते हैं कि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो छठा क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का एनसीईआरटी सिर्फ साइंस का पढ़े होंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किए होंगे, बहुत बढ़िया काम किए होंगे। उसी तरीके से एससीईआरटी का किताब हो गया, एससीईआरटी का अगर बुक आप साइंस का 6 क्लास से लेकर के अगर 10th तक पढ़ लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये आपको दिखा रहे हैं कि जो प्रश्न पूछा गया है इसी किताब से है, लेकिन यदि आप छठा क्लास से लेकर के 10th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लेते हैं तो फिर तो कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो आपसे गड़बड़ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, आपको अपना स्कोर किसी भी हालत में बढ़ाना है, किसी भी हालत में आपका स्कोर ज़्यादा आना चाहिए, है ना। और प्रत्येक प्रश्न पर आपको संघर्ष करना होगा, एक एक प्रश्न आपका गलत ना हो, सही होना चाहिए। इसीलिए प्रश्न बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, और ये बनाने के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने सिलेबस, साइंस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। यदि आप ये समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए आपकी तैयारी का जो मार्ग है वह आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आनुवांशिकी और जीन जो एनसीईआरटी 9th क्लास में पढ़ना है यहाँ से मिल जाएंगे। और सेल तो हर जगह आपको मिला, सेल इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, सेल से प्रश्न बनते हैं, एनसीईआरटी में पढ़ना है आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में रोग से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जैसे जल जनित रोग हो जाएंगे, बैक्टीरियल जनित रोग हो जाएंगे, वायरस जनित रोग हो जाएंगे, प्रोटोजोआ फंगल जनित रोग हो जाएंगे, है ना। आनुवांशिक रोग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो रोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, याद रखिएगा, हमेशा से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो रोग आपके लिए VBI और एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। उसके बाद विटामिन, है ना, विटामिन एक वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी है जो हम लोग उसका लक्षण, सिम्पटम, है ना, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं विटामिन्स, और ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क, मस्तिष्क पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अंडाशय का कार्य क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अभी टाइम है, और एनसीईआरटी का क्लास हम साइंस वाला भी अभी तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ एनसीईआरटी जो निचोड़ है उसका, है ना, जो एनसीईआरटी किया गया है, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ से बाहरी प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है ना। तो मानव नेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, और मानव नेत्र से और एक चीज़ और समझिएगा, इन सारे जो हम लोग देख रहे हैं टॉपिक, यह बहुत ही साधारण है, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत गहराई में जाकर के आपसे प्रश्न पूछता है, गहराई में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, समान अध्ययन, सामान्य जानकारी हमको चाहिए, हमको बहुत गहराई वाली जानकारी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सामान्य जानकारी चाहिए साइंस में, विज्ञान में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। और यही प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न आपसे बीपीएससी टीचर में पूछा जाता है। और आप लोग करते होंगे कि किसी का नोट्स ले लिए, किसी का ये ले लिए, और दिन रात लगे हुए हैं,
तो फिर इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है व्यवहारिक, और व्यवहारिक प्रश्न को आपको समझना होगा, है ना। या तो हम लोग जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से समझिए, है ना। चाहे विगत वर्षों में जितना भी प्रश्न पूछा गया उन सारे प्रश्नों का मूल्यांकन करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे खाद्य श्रृंखला इंपॉर्टेंट है, मानव नेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण 9th और 10th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे तरीके से। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस चीज में होता है, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। लेंस से प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, लेंस से, लेंस इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म से प्रश्न पूछे गए हैं। श्वसन तंत्र हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र से प्रश्न पूछे गए हैं, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए क्या पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए ताकि हमारा विज्ञान जो है अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। सबसे जरूरी चीज ये है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है ये जरूरी हो जाता है कि आखिर हम लोग क्या पढ़ें, है ना, क्या पढ़े ताकि हमारा जो तैयारी हो अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जिस संदर्भ की बात करेंगे वह संदर्भ हमारा हो जाता है एससीईआरटी और एनसीईआरटी। यदि एनसीईआरटी में साइंस को लेकर के सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ विज्ञान की बात हो रही है, सिर्फ विज्ञान की बात, बाकी सारे सब्जेक्टों को हम अलग अलग डिवाइड करके क्या क्या पढ़ना और क्या क्या छोड़ना सब बता दिए हैं। तो एनसीईआरटी में 7th, 8th, 9th, 10th का एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा लगाइएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से एससीईआरटी का 6th क्लास से 10th क्लास तक पढ़िए। जो जो टॉपिक हम आपको बताए हैं उस टॉपिक पे डायरेक्ट टारगेट करिए, है ना, फिर देखिए आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि साइंस में और कुछ पढ़ लिया जाए तो सबसे बेहतर है लुसेंट में 8 से 10 पन्ना में दिया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिया होगा साइंस का, लुसेंट साइंस में, वहाँ से पढ़ लीजिए। और फिर अंतिम रूप से जो विगत 10-12 सालों में जो बीपीएससी प्रश्न पूछा हुआ है साइंस से, है ना, साइंस से जो प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी, वो घटना चक्र से सारा का सारा साइंस जो है वह बना लीजिए, क्योंकि इस घटना चक्र पूर्वावलोकन का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप देखिएगा अधिकतर प्रश्न जो है रिपीट में पूछे गए हैं आपके टीचर के एग्जाम में, और अधिकतर प्रश्न जो है यही पूर्वावलोकन जो विद्यार्थी बना के गया होगा वो लगभग 50% से कहीं ज़्यादा प्रश्न जो है साइंस का वह कर देगा। इतना अच्छा है, यानी कि विगत वर्षों में जो बीपीएससी ने साइंस में जो प्रश्न पूछा है उसी से रिलेटेड आपको साइंस में प्रश्न बना के देता है, व्यवहारिक प्रश्न बनाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ जो सवाल है वो पूछे जाते हैं आपसे, है ना। तो चलिए ये साइंस की अच्छी जानकारी है और इसी बेस पे आप अपना तैयारी करिए, आप अपना रणनीति बनाइए और किताबों को रखिए और क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले इन सारे टॉपिक का जो हम लोगों ने चर्चा किया, ये सारे जो टॉपिक है इसको फटाफट आप लोग अपना तैयारी कर लीजिए, ताकि साइंस से अगर प्रश्न पूछे 18 पूछे 15 पूछे तो आराम से 15-18 आप कंप्लीट कर सके, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।